सिया राम दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। ये एक ऐसा दिन है जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो चुकी है। ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर को देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर के लिए पहली बार अदालत में गए थे। आज से 150 साल पहले भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाई थी। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि अपने इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसको आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के इस पूरे 500 सालों के संघर्ष के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल कर पूरा जरूर देखिएगा, ताकि हम सब लोग ये जान पाए कि ये लड़ाई कितनी पुरानी थी और इस संघर्ष के क्या मायने थे। हम ये सब जानने वाले हैं कि सच्चाई की लड़ाई को यूं ही रातों रात नहीं जीती जा सकती। इसके संघर्ष 2-4 साल नहीं चलते, बल्कि इसके लिए हमें सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। क्यों, सही कहा ना? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय सिया राम। देखिए दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन इसके पहले की कहानी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो ये है कि जब प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली, उसके बाद अयोध्या कुछ समय के लिए एकदम उज्जड़ सी हो गई थी। लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा तक अपने चरम पर था। और इतना ही नहीं, अकेले अयोध्या में ही प्रभु श्री राम के करीब 3000 छोटे बड़े मंदिर बनवाए गए थे। लेकिन कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब हो चुकी थी। और उसी दौरान उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य एक बार आखेट करते समय अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस जगह पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे थे। इसके बाद उन्होंने खोज आरंभ की और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उनको ये ज्ञान हुआ कि ये जगह तो प्रभु श्री राम की अवध नगरी है। इसके बाद उन्होंने भी यहाँ के खराब हो चुके कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। फिर आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही वहाँ पर बने रहे। फिर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। और माना जाता है कि बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। और ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी मजबूत हुआ करती। फिर साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के करीब 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद के आसपास वाली जमीन उनको मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि उस जगह के लिए हिंदुओं के क्या मायने हैं, क्या आस्था थी। उस वक्त के मुगल शासकों के साथ जयसिंह के संबंध भी काफी ठीक थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा पाठ कर पाए। जोसेफ टिफेन थेलर, जो कि भारत के बारे में लिखने वाले शुरुआती यूरोपियन जियोग्राफर थे, वो खुद भी 1766 से लेकर 1771 के बीच इसी जगह पर थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की थी। और ये वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको नहीं भुला पा रहे थे। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह पर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद कैसे बना दी गई। इसके बाद 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने ही 1528 में राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने भी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों मिलने का दावा अपनी रिपोर्ट में किया था। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से ही लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी काफी हंगामा हुआ।
हिंदुओं के दावे के बाद विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करना शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में ये मामला अयोध्या पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें ये तो पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा भी कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और उस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। बाद में इसे फिर से वहां पर बनवा दिया जाता है, लेकिन नमाज वहां पर बंद हो जाती है। आप देख रहे हो कि ये वो दौर था जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त के कांग्रेस के एजेंडे में भी कहीं भी राम मंदिर नहीं था। उस वक्त का संघ भी इतना मजबूत नहीं था। मगर देश की जनता और प्रभु श्री राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो भी तब जब देश में न अपनी सरकार थी, न मीडिया आजाद था, न धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ आम राम भक्त का वो जुनून था, वो भक्ति थी, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम के मंदिर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच आता है साल 1947, देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि अब हमें आजादी मिल गई है, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त के किसी बड़े कांग्रेस नेता की बातों से ऐसा लगता नहीं था कि वो राम मंदिर बनाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा होता है जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। 30 दिसंबर 1949 को सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां पर श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीती रात अचानक मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिमों का यह कहना था कि मूर्ति को रातों रात अंधेरे में जबरन किसी ने रख दिया गया है। इस घटना के होने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां पर जुटने लगे। मामला इतना बढ़ जाता है कि ये बात उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू तक चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि मूर्ति वहां पर से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और उनका यह कहना था कि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार मूर्ति वहां पर रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति हटाने को तैयार नहीं होगा। कहा जाता है कि इसके बाद के नायर के पास एक दूसरी चिट्ठी आती है और उसमें उन्हें फिर से वही करने को कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं। मगर इस्तीफे के साथ साथ वो सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि मूर्ति हटाने के बजाय वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं कि ये बात नेहरू जी को भी पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला के मंदिर की पूजा अर्चना की मांग की। इसके 35 सालों बाद तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का अदालत में दावा करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है और यह वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम बनाते हैं। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा कि जब शाहबानो केस में कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने को कहती है, तब बहुत सारे मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं और वो इस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। और उस वक्त के पीएम राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले के बाद हिंदू नाराज हो जाते हैं। फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। तो फिर राजीव गांधी के इस फैसले के बाद
वापस मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। वेल, इसके बाद के सालों के डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं ये बता देता हूँ कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जिस दिन अयोध्या में जिस जगह पर रथ यात्रा का समापन होने वाला था उस जगह पर बड़ी मात्रा में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। कार सेवकों का मतलब क्या होता है इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कार सेवक एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सेवा करना। कार सेवक ये वो लोग होते हैं जो किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क सेवा करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर फायरिंग करवा देती है जिसमें कई सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसको कई सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काले दिवस के तौर पर मानते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह ने अदालत में यह भरोसा दिला दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ में यह भी जानने को मिला था कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी यह आदेश दिया था कि वो भीड़ पर गोली न चलाए। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद के तीनों गुम्बदों को गिरा दिया गया। और इस घटना के कुछ ही घंटों बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसके 7 साल बाद तक इस मामले को लेकर अदालत में शांति छाई रही। मगर 90 के दशक में बीजेपी के केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर के आंदोलन को लेकर फिर से सक्रिय हो गए। पहले देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह पर लाया गया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया ताकि ये पता लगाया जाए कि आखिर वहां पहले क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह पर विवादित ढांचा था उस जगह के नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि पहले वहां हिंदू मंदिर थे। एएसआई की इस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती और एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है। और जब इससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसफर करवाने को कहते हैं। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर इसके बाद 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 साल बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनका मंदिर निर्माण होने वाला है। मुझे पता है कि ये कहानी आप में से काफी सारे लोगों को बहुत लंबी लगी होगी। हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ऐसा भी लगा हो कि वीडियो को आधे में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि हम सभी लोगों तक राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा पाए। हम ये जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई का संघर्ष सिर्फ साल 2 साल या फिर एक आध पीढ़ी तक का नहीं होता, बल्कि सैकड़ों साल भी लग जा सकते हैं। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज हम इतने गदगद है, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जयसिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए आज हम इतने बेचैन हैं, उस प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए आज से 250 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई हम जीतकर इतने गदगद है,
उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 2885 में महंत रघुबर दास ने अदालत में पहली बार अर्जी लगाई थी और आज प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुबर दास से लेकर अयोध्या के दंगों में मारे गए वो सभी लोग और देश के किसी भी कोने में शहीद हुए इस लड़ाई के भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो ये जान पाए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी तपस्या जाया नहीं गई। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि 22 जनवरी को आप सभी अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम के नाम का एक दीपक जलाए और उन सभी भक्तों को जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपने जीवन की आहुति दे दी है। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि राम मंदिर के संघर्ष की कहानी आप लोगों तक पहुंची होगी और ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसे और भी ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।